सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं स्टैमेन। स्टैमेन स्टैमेन चलते। कह रहा है स्टैमेन जो होता है ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टैमेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, स्टैमेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। एंड सेकंड पार्ट इज द फिलामेंट। सेकंड पार्ट क्या होता है? फिलामेंट्स होता है। यानी फर्स्ट पार्ट इज द एंथर एंड द सेकंड पार्ट इज द फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट होता है सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। देख ये तुम्हारा क्या है? ऐसे मैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर खींच रहा हूँ, इसी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। अब किसी भी अगर फिलामेंट्स की बात की जाए तो इस फिलामेंट्स की कितनी एंडिंग है? 2 एंड है। एक ऊपर वाला एंड है और एक नीचे वाला एंड है। नीचे वाले एंड को कहा जाता है प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। और ऊपर वाले एंड को क्या कहते हैं? डिस्टल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टल एंड कहते हैं। नीचे वाले एंड को क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। और नीचे वाले एंड को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। और ऊपर वाले एंड को क्या कहते हैं? डिस्टल एंड। कहा भैया कहीं इतनी हंसी आ रही है? अब चल देख ले, इधर देख ले। कह रहा है कि नीचे वाले एंड को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। और ऊपर वाले एंड को हम क्या कहते हैं? डिस्टल एंड कहते हैं। कह रहा है जो डिस्टल एंड होता है, इस डिस्टल एंड से क्या होता है? एक स्ट्रक्चर लगा होता है। डिस्टल एंड से क्या होता है? एक स्ट्रक्चर लगा होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। डिस्टल एंड जो होता है, डिस्टल एंड से क्या होता है? स्ट्रक्चर लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया? एंथर हो गया। और ये क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। और एंथर और फिलामेंट मिलके किसका फॉर्मेशन करता है? स्टैमेन का फॉर्मेशन करता है। यानी एंथर और स्टैमेन मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉरी ओके, अरे भैया चमड़े की ज़बान है, चमड़े की नहीं, एक्चुअल मसल की ज़बान है। चलते। कह रहा है कि फिलामेंट और एंथर मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्टैमेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा ये प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये अटैच होता है। ये क्या होता है? अटैच। ये क्या होता है? अब अटैच की स्पेलिंग कर दें। ये क्या होता है? अटैच होता है। ये अटैच होता है, किससे अटैच होता है? पेटल और थैलमस। पेटल और थैलमस से अटैच होता है। कह रहा है जो प्रॉक्सिमल, ओए दिख नहीं रहा है? पढ़ने आया कि मारी पिटा करने आया? चल इधर देख ले। कह रहा है जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है? अटैच होता है। किससे अटैच होता है? पेटल और थैलमस। चाहे तो पेटल से अटैच होगा या थैलमस से अटैच होगा। ये होता है क्लास 11th में याद होगा, फ्लावर याद है? होता क्या है कि जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर के मेन कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल और पेटल्स। यानी सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी 4 पार्ट्स मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। तो चला देख, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, उठाना। हाँ चल देख, ये था इतना समझ में आ रहा है? यहाँ आता है, चल दे। उसी दिन आ गया था समझ में। हाँ चल दे। कह रहा है कि हमारा जो फ्लावर होता है, फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। सेपल, पेटल, एंड्रोसियम एंड सेपल, पेटल। सेपल का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। सेपल का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहते हैं?
कैलिक्स कहते हैं। पेटल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्रोला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोला कहते हैं। और ये क्या है तुम्हारा? एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो कह रहा है कि जो हमारा फिलामेंट्स होता है, यानी स्टैमेन का जो फिलामेंट्स होता है, उसका प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? चाहे तो पेटल से अटैच होगा, किससे? चाहे तो पेटल से अटैच होगा या थैलमस से अटैच होगा। हाँ, एक फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर का पेड़ होता है कि स्ट्रक्चर? अबे चले इधर दे। मान ली ये क्या तुम्हारा एक फ्लावर है। ओए ऐसा फ्लावर देखी हो? बहुत बहुत खूबसूरत फ्लावर है ये। चल देख, ये क्या है तुम्हारा? एक फ्लावर है। कह रहा है जो फ्लावर का जो नीचे का फूला हुआ पोर्शन होता है, इसी फूले हुए पोर्शन को हम क्या कहते हैं? थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं? फूले हुए पोर्शन को हम क्या कहते हैं? थैलमस कहते हैं। फिर उसके बाद इसी थैलमस पे क्या होता है? ऐसे देखना, ग्रीन लीफ लगी होती है। जो ग्रीन लीफ लगी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और एक्चुअल में जो हमारा रंग बिरंग का फ्लावर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ये तुम्हारा क्या है? गाइनोसियम है। कह रहा है कि अब जो ये हमारा क्या है? गाइनोसियम है। अब कह रहा है कि जो हमारे स्टैमेन का प्रॉक्सिमल, यानी जो हमारा स्टैमेन है उसका जो फिलामेंट होता है, उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, वो प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? थैलमस से अटैच होता है। किससे? ऐसे थैलमस से अटैच होगा, या किससे अटैच होता है? पेटल से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? पेटल से अटैच होता है। चाहे तो थैलमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा। समझ गए? प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? चाहे तो थैलमस यानी फूले हुए पोर्शन से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा। अब कह रहा है कि अगर हम 10 डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर को लें, यानी 10 अलग अलग प्रकार के फ्लावर को लें। 10 फ्लावर का नाम बता। गुलाब, गुड़हल, गेंदा। तो कह रहा है कि हाँ, अरे भैया चल ठीक है। चल इधर से। कह रहा है कि अगर हम 10 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर को लें, 10 डिफरेंट टाइप के फ्लावर को लें, और वहाँ से अगर हम उसके स्टेमन को निकाल कर अगर काउंट करें, तो अलग अलग फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और नंबर ऑफ और उसकी जो लेंथ होगी, यानी साइज ऑफ लेंथ, जो उसकी जो लेंथ होगी वो भी क्या कर रही होगी? डिफर कर रही होगी। बायो में याद रखना, बड़ी काम की चीज़ है। अलग अलग का अलग अलग, यानी अलग अलग फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और नंबर ऑफ स्टेमन के साथ साथ अगर स्टेमन की लेंथ की बात की जाए तो लेंथ भी क्या होती है? अलग अलग होती है। लेंथ भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके, चलो अब देखते हैं एंथर। एंथर क्या होता है? ये था एंथर फिलामेंट्स के किस पार्ट से अटैच होता है? एंथर फिलामेंट्स के किस पार्ट से अटैच होता है? प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड? डिस्टल एंड से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? किससे अटैच होता है? डिस्टल एंड से अटैच होता है। चल देख, एक स्टेमन का फिगर बनाते हैं। ये तुम्हारा क्या है? फिलामेंट है। इसी फिलामेंट के डिस्टल एंड से क्या होता है? एक स्ट्रक्चर लगा होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। एंथर के बीच में क्या होता है? एक सेप्टा होती है। क्या होती है? एक सेप्टा बोले तो दीवार होती है। ओ भैया, पढ़ने आए या नौटंकी करने? अबे ओए, आप कितनी देर तक पढ़ी थी? ठीक, ये देख लो। तो कल तुम निकल कहाँ गए थे? गड़बड़ हो गया था। तुम्हारा नाम ही है गड़बड़। अच्छा चल इधर देख। ओए इधर देख। कह रहा है कि स्टेमन में क्या तुम्हारा फिलामेंट है। फिलामेंट के डिस्टल एंड से क्या लगा होता है? एक स्ट्रक्चर लगा होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। कह रहा है एंथर के बीच में क्या होता है? एक सेप्टा होता है। एंथर के बीच में क्या होता है? एक सेप्टा होता है, जो एंथर को 2 लोब में डिवाइड करता है। कितने लोब में डिवाइड करता है? 2 लोब में डिवाइड करता है। इसीलिए हम एंथर को क्या कहते हैं? बाई लोब्ड कहते हैं। ये क्या हमारा एंथर है? ये क्या एंथर है? एंथर हमारा कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है, क्योंकि इसके बीच में क्या है? एक सेप्टा यानी दीवार है, जो एंथर को क्या कर रही है? 2 लोब में डिवाइड कर रही है। यानी एंथर में क्या होते हैं? एंथर हमारा कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है।
अब कह रहा है जो इसका एक लोब होता है, इसका जो एक लोब होता है उस लोब में भी क्या होता है, ग्रो होता है, जो लॉन्गिट्यूडनली पूरा इसके अंदर फैला होता है, यानी ग्रो मीन्स नाली, यानी अंदर की तरफ एक खांच होता है, जो इस लोब को भी क्या करता है, इस लोब को भी क्या करता है, 2 थीका में डिवाइड करता है। कितने थीका में डिवाइड करता है, 2 थीका में डिवाइड करता है। इसीलिए हम एंथर को कहते हैं ये क्या होता है, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। क्या होता है, डाइथीकस होता है। कैसा होता है, डाइथीकस होता है, बाइलोब्ड डाइथीकस होता है। अगर एक एंथर को मैं कट करके, अगर एक एंथर को मैं क्या करूं, ऐसे कट करके अगर इसे ऐसे मैं सामने से देखूं तो ये एंथर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एंथर मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर एक एंथर है, ये क्या एंथर है, मैंने इसे कट किया, कट करके अब एंथर को मैं कैसे देख रहा हूँ, ऐसे सामने से देख रहा हूँ, तो ये एंथर मुझे कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें देख ये सेप्टा है जो इसे बाइलोब में डिवाइड कर रही है। उसके बाद क्या होता है, ये अंदर की तरफ खांच होती है, ये क्या होता है, ग्रो होता है, खांच होती है, जो क्या करती है, एक लोब को भी क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी 2 थीका बना देती है। कितना थीका बना देती है, 2 थीका बना देती है। इसीलिए हम एंथर को क्या कहते हैं, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। क्या कहते हैं, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। ये होता है, अगर देखा जाए तो इस एंथर में कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4। कितनी साइड है, 4 साइड। एक एंथर के अंदर कितनी साइड है, 4 साइड है। इसीलिए हम एंथर को कहते हैं ये क्या होता है, टेट्रागोनल होता है। क्या होता है, टेट्रागोनल होता है। और इसके टेट्रागोनल के हर कॉर्नर पे, इसके हर कॉर्नर पे क्या होता है, इसके हर कॉर्नर पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। इसके हर कॉर्नर पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एक लोब में कितना होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और पूरे एंथर की बात करें तो कितना, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये तुम्हारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसे मैं क्या कहूँगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, रेंजिया माने होता है रहने की जगह, रेंजिया माने क्या होता है, रहने की जगह। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर के रहने की जगह। माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं, स्पोर के रहने की जगह को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। जो हमारा होता है, स्पोर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर के रहने की जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। कह रहा है आगे चल के क्या होता है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलन सैक का फॉर्मेशन किससे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया से होता है। किससे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया से होता है। और इसी पॉलन सैक, सैक माने क्या होता है, थैला, सैक माने क्या होता है, थैला। इसी पॉलन सैक में क्या होगा, पॉलन ग्रेन बंद रहेगा। पॉलन ग्रेन किसके अंदर बंद रहेगा, इसी पॉलन सैक के अंदर बंद रहेगा। ओके, चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कह रहा है कि अगर हम एंथर को कट करें, हम अगर एंथर को कट करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, जैसे ये देख रहे हो, इधर देख, वो इधर देख। कह रहा है अगर हम एंथर को कट करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, जैसे इसे देख रहे हो, तो कह रहा है हमारा जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये नियर अबाउट लगभग हमें कैसा दिखाई देता है, सर्कुलर। कैसा दिखाई देता है, सर्कुलर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सर्कुलर दिखाई देता है। और इस ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके सेंटर पे क्या होता है, एक कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस टिश्यू होता है। कैसा, कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस टिश्यू होता है। उस होमोजीनस टिश्यू को हम कहते हैं होमोजीनस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे हमें क्या मिलता है, एक टिश्यू मिलता है। इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, यही स्पोरोजीनस टिश्यू, अब ये बता टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलकर बनता है, सेल से। टिश्यू किससे मिलकर, सेल से। तो कह रहा है कि ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू, ईच
सेल ऑफ दिस टिश्यू, ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जितनी भी सेल होंगी, हर सेल कैपेबल होगी, हर सेल क्या होगी, कैपेबल होगी स्पोर फॉर्मेशन के लिए, यानी स्पोर बनाने के लिए, यानी इसकी हर एक सेल से क्या होगा, स्पोर बनेगा, और जो स्पोर बनता है वही स्पोर आगे चल के क्या करता है, पॉलन ग्रेन बना लेता है। कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही भाई देख ले, 12th है, निपट जाओगे। तो मैं कुछ नहीं यही सुन रहे थे सर आप। हाँ, तो 10th कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और सोच रहे हो कि वही बरकरार रहे हैं। इंशाल्लाह। सो लुक ऑन द बोर्ड एंड हाँ, चल इधर दे, अच्छा चलो इधर देख लो। कह रहा है कि हमारा ये क्या है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। कह रहा माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे हमें क्या मिलता है, एक टिश्यू मिलता है, और टिश्यू को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। तो कह रहा है कि इस स्पोरोजीनस टिश्यू की जितनी भी सेल होंगी, ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कैपेबल, क्या होंगी, सब की सब कैपेबल होंगी, किसके लिए, स्पोर फॉर्मेशन के लिए, यानी इसकी हर एक सेल क्या करेगी, स्पोर बनाएगी, और वही स्पोर आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। अब कह रहा होता क्या है कि ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, कह रहा माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये कवर्ड होता है फोर लेयर से। कितने लेयर से कवर्ड होता है, 4 लेयर से कवर्ड होता है। यानी ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया। कह रहा है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ कितनी लेयर पाई जाती हैं, 4 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं, 4 लेयर पाई जाती हैं। कह रहा है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। उसके बाद की जो लेयर होगी उसे कहेंगे एंडोथीसियम। क्या कहेंगे, एंडोथीसियम। उसके बाद वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, मिडल लेयर कहते हैं, और जो सबसे इनर वाली होती है उसे हम क्या कहते हैं, टैप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, टैप्टम कहते हैं। यानी सबसे इनर वाली जो होगी, सबसे इनर वाली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सबसे इनर वाली को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद दूसरे नंबर पे जो लेयर पाई जाती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ पढ़ना होगा, सबसे बाहर जो लेयर है उसे एपिडर्मिस, उसके अंदर जो होगी उसे हम क्या कहोगे, एंडोथीसियम। क्या कहोगे, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद जो लेयर आएगी उसे हम क्या कहेंगे, मिडल लेयर। क्या कहोगे, मिडल लेयर, उसे क्या कहोगे, मिडल लेयर। और जो सबसे अंदर होगी उसे हम क्या कहेंगे, टैपेटम। क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, टैप्टम कहेंगे। टैप्टम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, टैप्टम कहेंगे। कह रहे जो ये 3 लेयर होती हैं, ये जो स्टार्टिंग की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन। किसका काम होता है, प्रोटेक्शन। किसका काम होता है, प्रोटेक्शन एंड डेसेंस ऑफ एंथर। यानी प्रोटेक्शन एंड डेसेंस ऑफ एंथर। यानी ये प्रोटेक्ट करती हैं, एंड डेसेंस ऑफ एंथर यानी एंथर को फटने में मदद करती हैं। क्योंकि हमारा जो ये एंथर है, ये हमारा जो एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या है, इस एंथर के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा। क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा। जब ये एंथर फटेगा तभी तो यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा। जब ये एंथर फटेगा तभी तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो कह रहा है कि ये ऊपर की जो 3 लेयर होती हैं ये प्रोटेक्शन करती हैं, और साथ ही साथ डेसेंस माने होता है फटना। डेसेंस माने क्या होता है, फटना। यानी एंथर को फटने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन क्या हो, बाहर जा सकें। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टैप्टम, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है टैप्टम, ये प्रोवाइड करती है फूड। ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है क्या, फूड प्रोवाइड करती है। किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है,
स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू से की जो सेल होंगी उससे क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। यानी कि इसी के अंदर यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। अब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बना है, जैसे हम लोग क्या होते हैं जब माँ के पेट में होते हैं तो माँ से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, फूड लेते हैं उससे, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन यहाँ पर है, पॉलन ग्रेन बना। अब पॉलन ग्रेन धीमे धीमे क्या होगा, मैच्योर होगा। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो उसे खाने यानी नरिशमेंट यानी फूड की ज़रूरत होगी, तो उसे फूड प्रोवाइड कौन करता है, टैप्टम। कौन फूड प्रोवाइड करता है, टैप्टम फूड प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो टैप्टम की सेल होती हैं, इसीलिए जो टैप्टम की सेल होती हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। कैसा होता है, डेंस यानी गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, गाढ़ा होगा। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, इनकी सेल कैसी होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। यानी जो हमारा टैप्टम है, टैप्टम की सेल का साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। कैसा होगा, डेंस होगा। और साथ ही साथ इसकी जो सेल है उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। वैसे जनरली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे एक सेल में कितने होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद क्या आएंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चल देख, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कब बोरियत हो रही है का, तब कहीं मुँह लटका के बैठे हो कि घर से लात खा के आए हो। अबे नहीं देख, ना 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 वो वाली बात नहीं है। अबे मतलब एक होता है मतलब ऐसे, और एक होता है मतलब हंसते में, मतलब कायदे मतलब लगता है कि यहाँ बंदा मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। नोट, हाँ देखो, अलकमा सर से कहे तुम्हें, अगर वो लाए तो ठीक है, वरना फिर हम ही देंगे, क्योंकि कहाँ आएंगे। चलो देख, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस माने क्या होता है, फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहोगे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब माइक्रोस्पोर बनेगा किससे, माइक्रोस्पोर बनेगा किससे, स्पोरोजिनस टिश्यू से। किससे बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से। देख होता क्या है कि जो हमारा ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, इसकी जो सेल होंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होती है, उस सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलन मदर सेल होता है। देखना इधर देख, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये क्या है तुम्हारा, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये होता है टिश्यू है तो टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। तो स्पोरोजिनस सेल जो, मतलब चाहे तो ये क्या था, स्पोरोजिनस सेल इसे कह सकते हो। तो कह रहे जो स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल जो होती है, इसी की सेल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलन मदर सेल। क्या होता है, पॉलन मदर सेल होता है। तो अब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल थे, मियोसिस के थ्रू सेल दो तरीके से डिवाइड करते हैं, चाहे तो माइटोसिस करेंगे या मियोसिस करेंगे। तो कह रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर थ्रू द मियोसिस, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो उसी से हमारा क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं।
होता क्या है कि हमारे सेल जो भी सेल है हमेशा दो तरीके से डिवाइड करेंगे, चाहे तो वो माइटोसिस करेंगे या मियोसिस करेंगे। अगर मैं कहूँ कि किसी सेल में मियोसिस हो रही है, अगर मैं कहूँ किसी सेल में मियोसिस हो रही है, तो इसका मतलब कि उसके प्लॉइडी की बात की जाए तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड, यानी 2n होगी। क्या होगी, 2n होगी। तो ये बता, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी। कितनी होगी, 2n होगी। अगर इसकी 2n है तो इसकी सेल जो होगी वो भी क्या होगी, 2n होगी। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगा, 2n होगा, या पॉलन मदर सेल भी क्या होगा, 2n होगा। यानी जिसके अंदर मियोसिस करोगे वो क्या होगा, 2n होगा। अब ये बता, इनके अंदर मियोसिस, इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होने से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये बताइए, ये स्पोर जो बना है, ये जो स्पोर बना है, ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। अरे वाह मोदी जी वाह, स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्योंकि होता क्या है कि मियोसिस के थ्रू जो भी बनेगा वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये हमारा स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और माइक्रोस्पोर मदर की एक सेल जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने स्पोर का फॉर्मेशन होता है, 4 स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कितने स्पोर का फॉर्मेशन होगा, 4 स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। यानी जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो किसके थ्रू बन रहा है, मियोसिस के थ्रू बन रहा है। इसका मतलब कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे स्पोर क्या बनेगा, स्पोर बनता है। और कितने स्पोर बनते हैं, 4 स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 स्पोर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। अब कह रहे हैं ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी 4 के चारों स्पोर क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मान ले इसमें मियोसिस हुई, स्पोर बना, कितने स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे। अब ये 4 के चारों स्पोर क्या होते हैं, ऐसे आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ऐसे आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कह रहा है कि जब एंथर क्या होता है, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, यानी जब हमारा एंथर जो है वो क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। तो कह रहा है जब एंथर डिहाइड्रेट होगा तो ये जो टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है, ये टेट्राड क्या होते हैं, डिसोसिएट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, डिसोसिएट होने लगते हैं। ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट, यानी अलग अलग टूट जाएंगे। और फिर यही स्पोर आगे चल के क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आगे चल के क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे। यही आगे चल के क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। यानी एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर या पॉलन ग्रेन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने पॉलन ग्रेन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आ रहा है समझ में, ओ या आ रहा है समझ में, थोड़ा सा नहीं आ रहा है, अच्छा का नहीं आ रहा है, कहाँ पे नहीं आया है, जहाँ पे आप शुरू के 4 टेट्राड बन के शुरू के वैसे नहीं आ रहा है। अरे टेट्राड नहीं समझ में आ रहा है, देख मैं कह रहा हूँ, इधर सुन, अबे ओए इधर देख ले। कह रहा देख होता क्या है कि जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक सेल में डिवीज़न होगा और एक सेल के डिवीज़न से 4 सेल बनेंगे। समझ गए, एक सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल की एक सेल, मतलब एक सेल में क्या होगा, डिवीज़न होगा। और इससे कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, यानी 4 स्पोर बनेंगे। और उसी 4 स्पोर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। कैसे 4 स्पोर बनेगी? देख होता क्या है कि सेल 2 तरीके से डिवाइड करती हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। अगर कोई सेल माइटोसिस कर रही है तो एक सेल से 2 सेल बनेगी, और अगर कोई सेल मियोसिस कर रही है तो एक सेल से 4 सेल बनेगी। तो यहाँ पे देख माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, तो एक सेल से कितनी सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी। तो वही कह रहा है कि एक सेल से 4 सेल यानी 4 स्पोर बनते हैं, और उसी 4 स्पोर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ओके, आगे समझ में। इसके बाद क्या है,